दोस्तों, इस हमारे पूरे सोलर सिस्टम में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन मौजूद है। और ऐसा होने का कारण हमारी पृथ्वी का वातावरण, सूर्य से दूरी, पृथ्वी पर पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति जिम्मेदार है। और ये सब कैसे हुआ ये जानेंगे किसी अगले वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं उस अनंत ब्रह्मांड के अनंत विस्तार को। नमस्कार, मैं हूं नर्मदेश्वर और आप मुझसे जुड़े हैं एनडी द रियल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के साथ। हम जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे पृथ्वी का अद्भुत नज़ारा हमको दिखता रहेगा। अब हम आ गए हैं इंसानों द्वारा स्पेस में बनाई गई सबसे बड़े ऑब्जेक्ट यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। यह 27,580 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। यह पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर है। यह 24 घंटे में पृथ्वी का 16 चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी से और ऊपर जाने पर इंसानों द्वारा भेजे गए हजारों सैटेलाइट्स दिखाई देंगे। इसे पार करने पर हमारे पृथ्वी का सबसे खूबसूरत चांद दिखाई देने लगेगा। यहाँ अब तक 12 एस्ट्रोनॉट्स आ चुके हैं। जहाँ सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग आए थे, उनके पैरों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं क्योंकि चांद पर कोई वातावरण मौजूद नहीं है। इस समय हम पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर हैं और ऊपर जाने पर हमारी मुलाकात होती है वीनस से। इसे पृथ्वी की छोटी बहन कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी की ही तरह रॉकी प्लैनेट है। यहाँ एसिड की बारिश होती रहती है। इसका एटमॉस्फेयर सल्फ्यूरिक एसिड से बना है जो सूर्य की गर्मी को 100% एब्जॉर्ब कर लेता है। यह रीजन इस ग्रह को भयानक ग्रह बना देता है। यही कारण है वीनस यानी शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। इसका तापमान 465 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। अब हमारे सामने है मरकरी। इस ग्रह पर दिन का और रात के तापमान में काफ़ी अंतर रहता है। रात में इसका तापमान -170 डिग्री तक नीचे चला जाता है और दिन में इसका तापमान 400 डिग्री तक पहुंच जाता है। और आगे चलने पर हमारी मुलाकात होती है हमारे सौर मंडल के भगवान यानी सूर्य से। सूर्य की वजह से ही हमारी पृथ्वी पर जीवन मौजूद है और यहाँ जीवन संभव होने पाया है। इसी से हमारी पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है। 150 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य इतना भारी है जिसकी ग्रेविटी की वजह से सभी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। इसकी ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करती है। सूर्य से निकलने वाली लपटें हजारों किलोमीटर तक ऊपर जाती हैं। चलिए अब चलते हैं इससे और आगे के सफ़र पर, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह मंगल यानी मार्स पर। और यही वो ग्रह है जो हमारा पास्ट है। वैज्ञानिकों के अनुसार मार्स पर जीवन पहले मौजूद था और उस जीवन ने मंगल से पृथ्वी तक का सफर तय किया। मंगल पर नदियां और सागर भी मौजूद थे पर वो अब नहीं हैं। अब यहाँ एक वीरान और बंजर ज़मीन है। मंगल पर जीवन बसाने की संभावनाएं देखी जा रही हैं। अब हम आ गए हैं मंगल और बृहस्पति के उस एरिया में जहाँ एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद है जो कभी भी हमसे टकरा सकता है। ये इतनी ज़्यादा है कि ये आपस में मिल जाए तो एक बड़े ग्रह का निर्माण हो सकता है। पर जुपिटर की ग्रेविटी ऐसा होने नहीं देती। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। ये इतना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे ग्रह इकट्ठा मिल जाएं तो भी इतना बड़ा नहीं हो सकता। जुपिटर एक गैसीय प्लैनेट है। इसका सतह हमारे पृथ्वी जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यह जीवन के लिए बहुत खतरनाक है पर इसके चंद्रमा जीवन के लिए आदर्श हैं। यूरोपा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इस पर बनी हॉलीवुड मूवी आपने ज़रूर देखी होगी। अब हमारे सामने हमारा सौर मंडल का सबसे खूबसूरत प्लैनेट सैटर्न और इसकी सुंदरता का कारण है इसके छल्ले जो इसकी सतह से लाखों किलोमीटर दूर तक फैले हुए हैं। शनि का खुद का चंद्रमा है टाइटन, जिसका एटमॉस्फेयर भी है और इस पर भी नदियाँ और सागर हैं और यहाँ मौसम भी बदलता रहता है। यहाँ नदियों में पानी नहीं बल्कि नेचुरल गैस बहती रहती है। अब हम पृथ्वी से इतना दूर आ गए हैं कि जहाँ से पृथ्वी हमें मात्र एक डॉट जैसा दिखाई देती है। हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे पृथ्वी हमारी आंखों से ओझल हो जाएगी। अब हमारे सामने दिखाई दे रहा है यूरेनस और इसके बाद नेपच्यून जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लास्ट प्लैनेट है। इसके बाद मिलता है प्लूटो जिसे हमारे सोलर सिस्टम से बेदखल कर दिया गया है। अब हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलते हैं और हमको दिखाई देता है हमारा सौरमंडल और हमारी मुलाकात होती है इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे दूर की वस्तु वाइजर यान से जो इंसानों द्वारा भेजी गई स्पेस में सबसे दूर की वस्तु है। यह पृथ्वी से 19 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। इसने हमें स्पेस को अपनी आंखों से दिखाया है। अब हम इतने दूर आ चुके हैं कि हमारा सूर्य भी एक तारे जैसा दिखाई देने लगा है। पर यहाँ अब भी सूर्य की ग्रेविटी काम कर रही है।
इसने अपनी ग्रेविटी की वजह से पानी से भरे कॉमेट्स को बांध के रखा हुआ है। ज़्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर भी पानी कॉमेट्स के द्वारा ही आया है और जीवन भी पृथ्वी पर कॉमेट्स के द्वारा ही लाया गया है। स्पेस में तैरती ये बर्फ़ की चट्टानें जीवन की संभावनाओं को लेकर घूमती हैं। इससे बना विशाल बादल हमारे सौर मंडल को चारों तरफ से घेरे हुए है, जिसे ओर्ट्स क्लाउड्स कहा जाता है। इसके बाद सूर्य की ग्रेविटी कमज़ोर पड़ने लगती है। अब यहाँ से हमें ऐसे सुनसान रास्ते पर जा रहे हैं जो बेहद रहस्यमयी और अंधेरों से भरा हुआ है। अंधेरा इतना घना कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इन्हें देखने के लिए हमें इंफ्रारेड वेव्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम पृथ्वी से बहुत दूर आ चुके हैं, फिर भी यह ब्रह्मांड के सापेक्ष कुछ भी नहीं है। यहाँ से हमें अरबों तारे दिखाई दे रहे हैं। अब हमारे सामने है सबसे नज़दीकी हमारा सोलर सिस्टम अल्फा सेंचुरी। अगर हम 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी यहाँ आएँ तो हमें 4.37 लाइट ईयर्स का समय लगेगा। इस सोलर सिस्टम में एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है। अब हम आ गए हैं 10 प्रकाश वर्ष दूर और मिलता है हमें एक बेबी स्टार जिसने हाल ही में अपना जीवन शुरू किया हुआ है। इस सिस्टम को तैयार होने में बहुत सारा समय लगने वाला है। चलिए चलते हैं और आगे। अब हम पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं और हमारी मुलाकात होती है तारामंडल क्लिस 581 से, और इसमें भी मौजूद है हमारी पृथ्वी जैसे बहुत सारे ग्रह, और इस तारामंडल में भी मौजूद है हमारे पृथ्वी जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे इतनी लंबी है कि इसकी एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 लाख ईयर्स का समय लगेगा। और हमारी गैलेक्सी तो कुछ भी नहीं, इससे कई गुना बड़ी गैलेक्सीज मौजूद हैं। तो चलिए हम अपनी गैलेक्सी से भी आगे निकलते हैं और यहाँ हमें अरबों गैलेक्सियाँ दिखाई देने लगी हैं, और आगे जाने पर हमें दिखाई देता है गैलेक्सियों का एक बहुत बड़ा झुंड, और इन गैलेक्सीज के झुंडों को मिला करके बनता है एक सुपर क्लस्टर जो हमारे ठीक सामने दिखाई दे रहा है। अब हम इतने दूर आ चुके हैं कि हमारा तारामंडल को छोड़िए सुपर क्लस्टर भी नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें हमारी आकाशगंगा मिल्की वे मौजूद है। अब हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे हमें दिखाई देगा अरबों सुपर क्लस्टर से बना वर्गो सुपर क्लस्टर, जो सुपर क्लस्टर का एक समूह होता है। और आगे चलने पर हमें दिखाई देगा वर्गो सुपर क्लस्टर्स का समूह, और इस वर्गो सुपर क्लस्टर से एक समूह बनता है जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है लेनिया सुपर क्लस्टर। और आगे जाने पर भी हमें दिखाई देगा लेनिया सुपर क्लस्टर्स का समूह, और इस समूह से मिलकर के बनता है हमारा ब्रह्मांड। और हमारा ब्रह्मांड जैसे दिखाई दे रहा है ऐसे अनंत ब्रह्मांड की कल्पना की गई है जिसे मल्टीवर्स कहा जाता है। अब इसके आगे क्या है यह हमारी कल्पना से परे है, पर यह कंफर्म है इसके आगे भी और भी कुछ है। तो दोस्तों यह कैसा रहा आपका रोमांचकारी सफ़र? हमें दीजिए इजाज़त। हमारा वीडियो अब तक देखने के लिए आपको मेनी थैंक्स।